में बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब खबर सुन पाई, उत्तम बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब खबर सुन पाई, क्रोध गो तन छाई कमंडल लीनो हाथ उठाई। परीक्षित तुम राजा हो गए, तुम्हें अभिमान हो गया, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो सुनो महाराज पिता को देखो नहीं अपमान, देने लगो है श्राप भूपत में सुनो लगाए के ध्यान। भैया लेके कमंडल हाथ ऋषि अब आगे बढ़ गयो है, अब तो लेके कमंडल हाथ ऋषि अब आगे बढ़ गयो है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कहा महाराज परीक्षित, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, जो मरा हुआ सर्प गले में डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यही सर्प जीवित हो करके तुम्हें 8वें रोज डस लेगा। ये जब श्राप दे दिया, समीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने गजब कर दिया है, परीक्षित जैसा राजा न पहले कभी था, न भी है, न भविष्य में होगा। ये भूल महाराज परीक्षित से कलयुग ने करवाई है। अब श्राप तो दे दिया है, और दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है मेरे लाल, तो कम से कम जाकर के महाराज परीक्षित को खबर करा दो, तो बचने का कोई उपाय तो कर लेगा। आज श्रृंगी ऋषि भागे हैं, और महाराज परीक्षित ने इधर शाम को जैसे ही मुकुट नीचे उतार के रखा, आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। अब भक्तों, जब भी शाम को लेटो कोई भी इंसान, तो उसे पूरे दिन की बातें याद में आती हैं। आज हमने उससे गलत कह दिया था जो हमें नहीं कहना चाहिए था, और शाम को 3 बातें जरूर सोचो, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, और आज मैंने क्या किया है, क्या सही किया क्या गलत किया, तो भक्तों जीवन सुधर जाएगा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतार के अलग रखा, आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी। तब तक श्रृंगी ऋषि ने जाकर के बता दिया, तो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, 8वें रोज भाई मरा हुआ श्राप जो तुम मेरे पिताजी के गले में डाल करके आए हो, वो जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा, अपने बचने का उपाय कर लो। महाराज परीक्षित बड़े बड़े विद्वानों के पास में गए हैं। ऋषि महर्षियों ने बताया है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती है, अगर तुम भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुन लो तो तत्क्षण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। आज महाराज परीक्षित राजा थे, और राजा कोई काम करे तो व्यवस्था बहुत जल्दी होती हैं। आज महाराज परीक्षित हरिहर गंगा के किनारे सुखताल में जब गए हैं, वहां पर बहुत भीड़ लगी है। इधर सुखदेव भगवान को पता चला है कि महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो आज निर्वस्त्र श्री सुखदेव भगवान स्वयं आकर के पधारे हैं उस हरिहर गंगा के किनारे। तो आज बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने उन्हें झुक करके प्रणाम किया है। परीक्षित को शंका हो गई, सुखदेव भगवान तो उम्र में छोटे हैं, ये बुजुर्ग क्यों झुक रहे हैं। तो आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उम्र का सम्मान नहीं किया जाता है, सम्मान तो ज्ञान का किया जाता है। आज मेरे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज अब उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को यहाँ से कथा आगे श्रवण कराएंगे। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की। अब आप 2 लाइन का भजन बोलते हैं, और